हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, कोई भी फ्यूल पंप हो, कैसा भी फ्यूल पंप हो, आप घर पे बैठ के ठीक कर लोगे। कोई भी गाड़ी का हो, कैसा भी हो, आप घर पे ही बैठ के उसे ठीक कर लोगे। तो इस वीडियो के बाद आप श्योरली ठीक कर लोगे, वो भी बहुत कम रेट में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे किसी भी गाड़ी का फ्यूल पंप को हम कैसे रिपेयर करें। दोस्तों, अगर आपके पास फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी है या अगर आप मैकेनिक हो या आपके पास फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी आई है, ठीक है, तो अगर आपको पता चलता है कि इसका फ्यूल पंप खराब है, आपको एक ही आंसर मिलता है कि आपको फ्यूल पंप चेंज कराना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी है तो ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है। गाड़ी अगर पुरानी होगी तो ये प्रॉब्लम आएगा ही, क्योंकि ये एक्चुअल में कैसा रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता है और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एक ना एक दिन खराब होता ही है। अगर गाड़ी पुरानी है और अगर आपको किसी ने बोला कि आपको रिप्लेस करना पड़ेगा फ्यूल पंप को, तो मुझे नहीं लगता कि वर्थ रहता है, क्योंकि भाई फ्यूल पंप का रेट है 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार तक का फ्यूल पंप आता है, ठीक है। तो इतना महंगा फ्यूल पंप हम अपनी पुरानी गाड़ी में लगाना मुझे ठीक नहीं लगता है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि सही है कि नहीं। तो इसका फिर क्या सोल्यूशन है भाई। एज अ मैकेनिक मैं अपने कस्टमर को इतना महंगा तो नहीं लगा के दे सकता हूँ, और कस्टमर भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि हिचकिचाता है कि भाई इतना महंगा कैसे लगाओ, ठीक है। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने पुराने खराब हुए फ्यूल पंप को कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। और एक बात दोस्तों, अगर आपको गाड़ी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है या अगर आप कोई चीज़ चेंज कराने वाले हो, तो आप एक बार हमें कमेंट करके पूछ लो कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसके लिए हम क्या करें, ठीक है। तो अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको उसका रिप्लाई तुरंत दे देंगे, और अगर रिप्लाई पे पॉसिबल नहीं होगा तो हम उसका एक स्पेशल वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। मैकेनिक भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट करो, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे हम घर पे ही बैठ के अपना फ्यूल पंप रिपेयर कैसे करें। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्यूल पंप कैसे रिपेयर करें, जो कि टॉपिक ही है। और देखेंगे हम कैसे चेक करें कि फ्यूल पंप ख़राब है या नहीं, क्योंकि कभी कभी कैसा रहता है कि फ्यूल पंप भी ठीक रहता है बट हमें लगता है कि फ्यूल पंप ख़राब है। वो भी चेक करना ज़रूरी है, तो मैं बताऊंगा कि आप कैसे उसको चेक करें। और देखेंगे हम कैसे ख़राब होता है फ्यूल पंप, क्या रीज़न रहते हैं फ्यूल पंप ख़राब होने के। और मैं बताऊंगा कि कितना कॉस्ट आएगा आपको ये फ्यूल पंप चेंज करने का, या फिर कैसे आप इसको रिपेयर करेंगे, वो कितना कॉस्ट आएगा, जो कि बहुत ही कम है, ऑब्वियस सी बात है। और हम देखेंगे क्या और कहाँ से ऑर्डर करें इसे, सब चीज़ें एंड टू एंड, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ें देखेंगे, जो कि आपके जो भी डाउट्स होंगे मन में या जो भी चीज़ होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसे चेक करें कि फ्यूल पंप ख़राब है या ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका फ्यूल पंप ख़राब है या ठीक है। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक हाथ आपके टंकी पे, जहाँ पे आपका फ्यूल पंप होगा वहाँ पे, और आपको चाबी ऑन करना है। जैसे ही आप चाबी ऑन करोगे, अगर आपको वाइब्रेशन आएगा तो समझना कि आपका फ्यूल पंप ठीक है, और अगर वाइब्रेशन नहीं आएगा तो समझना कि फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है। और एक बात, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कभी कभी क्या रहता है कि फ्यूल पंप थोड़ा लॉक हो जाता है, तो उसको आपको क्या करना है, टंकी पे थोड़ा मारना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपका फ्यूल पंप होगा वहाँ पे ऐसे ठक 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 करके थोड़ा मारना है। अगर उसको जब आप मारोगे तो क्या होता है कि अटक जाता है कभी कभी मोटर, तो उसके कारण वो घूम नहीं पाता है। तो अगर आपने उससे करके देखा तो मे बी वो ठीक हो जाता है, मतलब अगर नहीं हुआ तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको फ्यूल पंप को रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलो जानते हैं फ्यूल पंप को कैसे रिपेयर करेंगे। सेकंड चीज़, कैसे ख़राब होता है ये फ्यूल पंप। तो दोस्तों, कैसा रहता है कि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारे गाड़ी में गियर्स रहते हैं। गियर्स क्या रहते हैं कि भाई, गियर्स ये रहता है कि भाई आप इस स्पीड में 1 नंबर पे गाड़ी चलाओगे, इस स्पीड में 2 नंबर पे गाड़ी चलाओगे, इस स्पीड में 3 नंबर पे, और इस स्पीड में 4 नंबर पे गाड़ी चलाओगे। बट हम लोग क्या करते हैं कि भाई रूल फॉलो नहीं करते। हम क्या करते हैं कि
नहीं, 1 पे चल रही है चलने दो, 2 पे चल रही है चलने दो, 3 पे चल रही है चलने दो, 4 पे चल रही है। स्पीड अगर हमारा 10 है तो यूजुअली हमको 1 पे गाड़ी चलानी चाहिए, बट हम वो उसको 4 पे चला देते हैं, तो ऐसा रहता है। तो उसके कारण क्या रहता है, हमारे मोटर में प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के कारण वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब उसमें ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, बट उसका तो प्रेशर एक लिमिटेड रहता है, तो उसके कारण उसमें प्रॉब्लम्स आती है। सेकंड प्रॉब्लम ये रहती है पेट्रोल की प्रॉब्लम। हमारा फ्यूल पंप रहता है पेट्रोल टंकी में, पेट्रोल ख़राब होने के कारण, उसमें डस्ट वस्ट होने के कारण हमारा फ्यूल कार्बन पकड़ लेता है। कार्बन पकड़ने के कारण क्या होता है, हमारे फ्यूल पंप के अंदर एक मोटर रहता है, वो जम जाता है। जमने के कारण फिर वो घूमता नहीं है। घूमने के कारण वो क्या करता है, पेट्रोल सप्लाई करना बंद कर देता है। तो ये प्रॉब्लम्स रहती है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो आपको ये 2 बातों की का ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आपको पेट्रोल अच्छा भराएं। और सेकंड चीज़ की, जब गियर आप चेंज करें तो एक स्पीड लिमिट और वो सब देख के सिस्टमेटिक गियर चेंज करें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, फ्यूल पंप को हम कैसे रिपेयर करेंगे। तो फ्यूल पंप को रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले आपको आपकी टंकी को ओपन करना पड़ेगा। टंकी को ओपन करते समय सबसे पहले आप एक काम करिए, जितना भी टंकी पेट्रोल हो सबको निकाल दे, टंकी को पूरा एम्प्टी कर दो। एम्प्टी होने के बाद आपको टंकी को आपको खोलना पड़ेगा। तो वो खोलने के बाद टंकी खुल जाएगी। टंकी खुलने के बाद फिर आप उसमें से फ्यूल पंप को बाहर निकाल लो। फ्यूल पंप जब बाहर निकल जाएगा, फ्यूल पंप अब आपका बाहर आ गया। फ्यूल पंप बाहर आने के बाद आपको फ्यूल पंप को ओपन करना है। फ्यूल पंप ओपन होने के बाद ये इस टाइप का आपको एक मोटर दिखेगा, ठीक है। तो ये मोटर ही मेन रीज़न रहता है। फ्यूल पंप कुछ भी नहीं है, फ्यूल पंप में मेन काम यही मोटर करता है। ये मोटर का मेन काम रहता है। तो जैसे ही फ्यूल पंप ख़राब हो गया है, मतलब ये मोटर ख़राब हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों हम मोटर बना भी सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि वो वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे, और तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोटर को कैसे परचेज़ करें, ठीक है। तो अभी हमारा मोटर ख़राब हो गया, तो ये मोटर को आपको परचेज़ करने के लिए सबसे पहले अप्रोच करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अप्रोच करने के लिए आपको एक मीडियम ढूंढना पड़ेगा। तो आपको मीडियम ढूंढने के लिए alibaba.com बोल के एक साइट है, वो साइट वाले मतलब मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो आपको ना उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, ठीक है। आप एक बार सर्च करना कि फ्यूल पंप मोटर का सर्च में डालोगे। सर्च में जैसे आपने वो डाला तो आपको ना बहुत सारे लिस्ट आ जाएंगे, ठीक है। लिस्ट आ जाएंगे तो फ्यूल पंप मोटर रहेगा या फ्यूल पंप भी रहेगा, तो आप उनसे अप्रोच करके बोल सकते हो कि भाई ये मेरे पास मोटर है, उसकी फ़ोटो दिखा दो। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपको फ़ोटो प्रोवाइड कर दूंगा। बोला मुझे ऐसा ऐसा है मेरा फ्यूल पंप, मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। तो फिर वो आपको बोलेगा कि हमारे पास है नहीं है, ठीक है। तो आपको उनको क्या क्या डिटेल देना पड़ेगा, अगर उनके पास होगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मुझे 3 बार और 100 लीटर पर आवर फ्लो रेट का मोटर चाहिए, ठीक है। 3 बार प्रेशर रहेगा और 100 लीटर पर आवर फ्लो रेट रहेगा, ठीक है। तो आपको इसका ये वाला मोटर चाहिए, ठीक है। हमारा मतलब ग्लैमर जो गाड़ी रहती है उसके लिए ये रहता है। और अगर आप कोई दूसरी बाइक के लिए, दूसरे कार के लिए कर रहे हो, तो आप पहले चेक कर लो कि आपका मोटर कितने उसका है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसका डिटेल दे दूंगा कि भाई आपको कितने प्रेशर्स का मोटर लगेगा, ठीक है। फिर आपको ये सब डिटेल उन मैन्युफैक्चरर्स वालों को बताना पड़ेगा कि भाई ये प्रेशर और ये फ्लो रेट का मुझे मोटर चाहिए। तो उनके पास अवेलेबल रहता है। क्यों अवेलेबल नहीं भी रहा तो वो बना के दे देते हैं, ठीक है। तो उनको बोलना कि अभी तो वो पूछेंगे आपको कितना स्टॉक चाहिए, तो आप उनको बोल देना कि मुझे 500 चाहिए, 600 चाहिए, ठीक है। तो फिर वो बोलेगा ठीक है 500 600 बोल देना, और बोलना बट मुझे अभी एक सैंपल चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप 500 600 बोलोगे तो आपको थोड़ा सस्ते में
बताएगा, और अगर आप एक मांगोगे तो थोड़ा ज़्यादा रेट बताएगा, ठीक है। तो ये अराउंड आपको एक मोटर जो है उसका उसका रेट आपको पड़ता है $4, ठीक है, $4 का पड़ता है। उधर जो भी खरीद और बिक्री होती है डॉलर में होती है, तो $4 में आपको एक मोटर देगा, ठीक है। अब आपने वो मोटर ले लिया तो वो आपको क्लियर बोल देगा कि भाई कोरियर चार्जेस मेरे तरफ नहीं रहेगा, तो ठीक है बोलना, कोरियर चार्जेस का आपको पेयर करना पड़ेगा। चलो, मोटर तो मिल गया। अब आपका सेकंड काम ये रहेगा कि भाई अभी मोटर को लाऊं कैसे मैं अपने घर पे, ठीक है। तो उसके लिए अब आपको कोरियर से अप्रोच करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा DTDC, सेकंड ऑप्शन रहेगा प्राइवेट कोरियर्स, जैसे DTDC हो गया, फेडेक्स हो गया, ठीक है। जो भी प्राइवेट कोरियर्स है आप जाके गूगल पे देख सकते हो, बहुत सारे कोरियर्स रहते हैं। तो वो आप 2-3 दिन में डिलीवर, मतलब 6 दिन में डिलीवर कर देते हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। 6 दिन में आपका डिलीवर वो कर देंगे। बट उनका जो कॉस्ट रहता है वो $30-40 रहता है, ठीक है। तो मुझे तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, मैं एक सस्ता रहता है उनका, चाइना कोरियर बोल के रहता है, तो मैंने चाइना कोरियर को अप्रोच किया, ठीक है। मैंने उनको चाइना कोरियर का देखा, तो चाइना कोरियर मेरे से $10-15 में वो डिलीवर करने का बोल रहे थे। तो फिर मैंने वो जो भी सप्लायर था उसको मैंने बोला कि आप चाइना कोरियर के थ्रू भेज दो, ठीक है। तो उन्होंने चाइना कोरियर के थ्रू भेज दिया। तो वो आने के बाद वो आपके कस्टम में आता है, ठीक है। तो ये तो आपके इंडिविजुअल यूज़ का है, ठीक है, मतलब आप इससे कुछ बिजनेस तो कर नहीं रहे हो, तो ये इंडिविजुअल यूज़ का है, तो आपको इस पर कोई कस्टम नहीं लगेगा। और अगर आपका कस्टम में फंस भी जाता है तो आप उधर से क्लियर इजीली करा सकते हो। बट हाँ, अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको उधर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे तो नहीं देना पड़ा, तो टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा था $10 उसका कुरियर का पड़ा था, और $4 मेरे को फ्यूल पंप का पड़ा था। तो ऐसे मेरे को $14 में मेरा ये सब हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो हुई बात आप अली बाबा से करने की, ठीक है। बट कोई कोई कैसा रहता है, किसी किसी को प्रॉब्लम्स रहती है कि भाई नहीं, मैं इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं कर सकता, या मतलब ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ जो लोग रहते हैं वो सेम प्रोसेस करते हैं और उसको थोड़ा मतलब थोड़े रेट में कुछ रेट बढ़ा के वो इंडिया में भी सेल कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि अमेज़ॉन में भी, अगर आप अमेज़ॉन ओपन करोगे, तो अगर आपने अमेज़ॉन में डाला फ्यूल पंप और जो भी आपकी बाइक होगी, जैसे ग्लैमर फ्यूल पंप, तो आपको ना यहाँ पे दिखेगा कि फ्यूल पंप मोटर अवेलेबल, ठीक है। तो वो भी बेच रहे हैं, देखिए अभी इसमें 2-3 हज़ार रुपये में वो लोग भी बेच रहे हैं। तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी लेके आप उसको फ्यूल पंप को चेंज कराओ और उसको यूज़ करो। तो दोस्तों, ये 101% आपका वर्क करेगा, और ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, आपने मोटर लगाने के बाद वो ख़राब होता है। मैं अभी अराउंड, मेरे को हो गए 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में मेरे को अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं है। तो दोस्तों, आप इसको यूज़ करो, और यूज़ करने के बाद कमेंट करो कि ये वर्क हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप, थैंक्स एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल पे आपसे आपको गाड़ी रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस और ऑटोमोबाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक। धन्यवाद।